फर्स्ट मुहर्रम हजरत उमर का शहादत का दिन होता है। एक ऐसा मर्द जिनका नाम सुनकर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह उनका दिल दहल जाता था। आज भी लोग जब उनका किस्सा सुनते हैं तो वो बेख्तियार रो देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हजरत उमर ने इस्लाम अपने कंफर्ट जोन में कबूल नहीं किया था। वो डर, वो प्रेशर, वो सोसाइटी का प्रेशर, सब कुछ था उनके सामने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके सामने, आज के इंसान के सामने। आप भी तो जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन आप इस खौफ में कि मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरा सब कुछ ही चला ना जाए। हजरत उमर भी एक वक्त तक इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ थे। मुआशरे में उनकी पोजीशन थी, स्टेटस था, लोगों के दरमियान उनकी रिस्पेक्ट थी। और इस्लाम उन लोगों के नज़दीक और हजरत उमर के नज़दीक फैमिलीज को तोड़ने वाला सबसे बड़ा एक सिस्टम था, क्योंकि इस्लाम उनकी ईगो से टकरा रहा था। वो जानते थे कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर एक दिन हजरत फातिमा, हजरत उमर की बहन, आपने उनसे कुरान पाक की तिलावत सुनी। आप गुस्से में आ गए, आप घर गए, आपने हजरत फातिमा से कहा कि वो अल्फाज दोबारा दोहराएं जो आप पढ़ रहे थे। और एक रिवायत में आता है कि आपने हजरत फातिमा को डांटा और मारा। और हजरत फातिमा ने जूं ही कुरान पाक की तिलावत की तो दुनिया का मजबूत तरीन इंसान हजरत उमर वो बेख्तियार रो दिए और उन्होंने कहा, ये कलाम झूठा नहीं हो सकता। अब हजरत उमर का दिल फैसला कर चुका था। जब आपका दिल बदला तो इस आसमान ने देखा कि दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान सजदे में गिर गया। और आपका भी दिल कह चुका है जिंदगी बदलनी चाहिए, मगर आप रुक गए किसी बॉस के डर से, किसी दोस्त की कही हुई किसी बात की वजह से, किसी एक्सक्यूज की वजह से। आप भी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन हजरत उमर जैसा कदम नहीं उठा पा रहे। हजरत उमर ने सिर्फ इस्लाम नहीं चुना, उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उनके रास्ते में रुकावट बना। वो डर, वो एक्सक्यूजेस, वो लोगों की बातें, वो मुआशरे की बातें, सब कुछ अपने ज़हन से निकाल दिया। और अब सवाल ये है कि क्या आप ये सब छोड़ सकते हैं? कल हजरत उमर सजदे में शहीद हुए थे, आज तुम सजदा कर लो अपने माजी पर और हजरत उमर की तरह पूरे ताकत के साथ कदम उठाओ और अपने आप को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए बदल दो।